चलिए ध्यान लगाएंगे बेटे सब लोग, स्प्लिट अप्रोच अगर आ जाए इसी में तो कैसे करना होता है। मैं आपको ना साइमल्टेनियसली नॉर्मल अगर वो क्वेश्चन होता है तो कैसे सॉल्व होगा, स्प्लिट है तो कैसे सॉल्व होगा, साथ में रख के सिखाऊंगा सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया। आइए शुरू करते हैं पहले बेसिक चीजों से। सपोज मैं आपसे कहता हूं 100 रुपए का डिबेंचर है, इशूड एट, बातचीत नहीं करें प्लीज, इशूड एट 102, रीपेबल एट 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डिबेंचर है 100 रुपए का, इशूड एट 102, रीपेबल एट 100, अगर मेरे को नॉर्मल ये क्वेश्चन दिया होता मेरे बेटा, तो माय एंट्री वुड हैव बीन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना 102, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऊपर 102, यहाँ 102, टू डिबेंचर कितना 100। यहां तक बात क्लियर। अब आप बताइए, मैं अलग कलर से लिख देता हूं इसको, राजी आप क्या बोलते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हाउ मच। तो बच्चा कहता है दिस इज सो सिंपल, ये तो मैंने अभी इतने कम से कम 50 क्वेश्चन कर लिए, गुड फॉर यू। अब अगर यही क्वेश्चन में बोलता 50 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, क्वेश्चन वही है, स्प्लिट कर दिया, उसने बोला भैया एक साथ नहीं मंगा रहे, अब 50 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं और 50 रुपए अलॉटमेंट पर। इस केस में आप कैसे करते हैं इसको सॉल्व, यू वुड हैव डन दिस, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन में मंगाए कितने हैं 50। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, वो भी 50। याद करिए शेयर्स में भी क्या करते थे, बैंक की एंट्री पहले, ट्रांसफर की बाद में, तो अभी बैंक की एंट्री हुई है बैंक एप्लीकेशन में और फिर ट्रांसफर की, और बाकी सब में क्या करते थे पहले ट्रांसफर और फिर बैंक। अब वही करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और फिर क्या कर लेते बैंक टू डिबेंचर। अब बस यहीं पे खेल छुपा है जो छुपा है, ध्यान देना है सबने। स्प्लिट अगर करना है कब करना है, जब ऐसे दे रखा हूं, ये बात क्लियर। अब नोटिस करना, अलॉटमेंट पर डिबेंचर पर आदर फेस वैल्यू कितनी आएगी 50, 100 रुपए टोटल था, 50 रुपए एप्लीकेशन पर आ गए तो बाकी के 50 यहां बचे। सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल कितना है, वो हमेशा पूरे वैल्यू पे लगना है 2, तो यहां पर कितने पैसे आएंगे, सो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 52 रुपए। और ये जो आपकी आंखें डबडबा गई है ना, इसी का मुझे डर था। स्प्लिट में ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा शुरू के 10-15 मिनट, इट विल बी हैवी फॉर यू। आइए कुछ एंगल से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब ये नॉर्मल क्वेश्चन था तो आपके बैंक में कितने पैसे आए थे, आप नोटिस करो अभी भी 102 ही तो आए हैं, इट्स जस्ट दैट इट हैज बीन स्प्लिट, नंबर वन। नंबर टू, जो भी डिस्काउंट, जो भी प्रीमियम, वेदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम्स, यू नीड टू कैलकुलेट ऑन टोटल, यू नीड टू कैलकुलेट ऑन थर्ड। आपको शेयर्स में भी बताया था कुछ ना दिया हो तो प्रीमियम कहां लेते हैं, तो इसलिए सारा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, अलॉटमेंट। समझ गए बात, श्योर हो, पक्की बात। चलिए अब मैं आपको अलग केस देता हूं, एक बार इसकी फोटो खींच लो क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा ना, मैं इसी में केस चेंज कर देता हूं, इसकी फोटो खींच लो बस आप। ठीक है, चले केस चेंज कर दूं, फोटो खींच ली, चलो। अब अगर मैं कहता इशूड एट 98, रीपेबल एट 100, इशूड एट, तो आपकी पहली एंट्री कितने से होती 98, यहां पर भी कितने आते, यहां पर कितने आते हैं 100, और जो 2 रुपए बच जाते हैं इसको क्या बोलते, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब अगर इसको बोले स्प्लिट है, कोई बात नहीं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 50, नाउ डिबेंचर में अगेन 50, डिस्काउंट डेबिट हो जाता, कितना है डिस्काउंट, और अलॉटमेंट में कितने आते। अब एक बार बताओ, जब ये क्वेश्चन नॉर्मल था, हाउ मच मनी डिड यू रिसीव, स्टिल यू हैव रिसीव्ड 50 प्लस 48, 98। यू जस्ट हैव टू ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग कि मेरे को सारी सेटिंग जो है अलॉटमेंट में करनी है, ए बी, कैलकुलेशन अभी भी टोटल पर रहेगी। कई बच्चों का दिमाग कहाँ चला जाता है कि 50 रुपए की अलॉटमेंट है ना, या जो बैलेंस की अलॉटमेंट है उसके हिसाब से प्रीमियम निकाल लूंगा या डिस्काउंट निकाल लूंगा, नो, वो पूरे वैल्यू पे ही निकलेगा। क्लियर ये बात,
श्योर, एक बार इसकी फोटो खींचो। ठीक है, चलो आगे। यस गाइस, चलें आगे। अब अगर मैं आपको कहता इशूड एट 100, रीपेबल एट 104, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से करते? 100। यहां पर भी 100 आ जाता, डिबेंचर में भी 100। अब क्या लिखते? प्रीमियम ऑन हाउ मच, लॉस ऑन आईओडी। क्लियर? क्या यहां पे डिस्काउंट और लॉस दोनों लिख सकते हैं? नो, डिस्काउंट है ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये स्प्लिट करके आ जाए, ये तो ऊपर का तो सेम रहा, अब ये भी 50 ही रहेगा, लेकिन यहां पर साथ ही में क्या लिखते हैं आप? प्रीमियम विच इज 4 रुपीज। यहां क्या लिख देते? लॉस ऑन विच इज यहां पे 50। बताइए यहां पे आपकी रिसीविंग कितने की थी? अभी भी 100 ही हुई है, बैंक और बैंक 50 प्लस 50। इट्स जस्ट दैट ये जो आप दिखाते हो सेकेंड एंट्री में, ये आपको अलॉटमेंट की ट्रांसफर एंट्री में दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली विद अ चेंज। आप फेस वैल्यूज देखो चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें से 100 पूरा नहीं है ना, 50 एप्लीकेशन पे आ चुका है, तो 50 यहाँ और बाकी यहाँ। क्लियर? फोटो खींचे। ठीक है, अब अगर होता इशूड एट 98, रीपेबल एट 104, बातचीत नहीं करें प्लीज। पाजी अत्ते देखो, इशूड एट 98, रीपेबल एट 104, तो बताइए पहली एंट्री कितने से करते? 98। यहां पर भी आता 98, डिबेंचर 100 ही आता, प्रीमियम डोनेशन अभी भी 4, लेकिन लॉस कितने का हो जाता? 6। अब स्प्लिट में वही चलाता मैं, आने यहाँ 50 ही थे, प्रीमियम डोनेशन 4 ही था, लॉस कितना था? तो यहां पे कितने आते? अब देखो आपके पास रिसीविंग कितने की थी? 98, 50 प्लस 48, 98। सारा खेल जो आपने रचना है वो इस एंट्री पर रचना है, मगर टोटल के हिसाब से। खींचिए फोटो। अब ये तो हो गया, एक एक डिवेंचर की हमने 100 रुपए की फेस वैल्यू पकड़ ली और सॉल्व कर दिया, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आता, पेपर में फुल फ्लेजेड टाइप आएगा, तो अब मैं उस तरीके से आपको इन्हीं पर्टिकुलर चीजों की प्रैक्टिस कराता हूं। ये मिटा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे सब लोग प्लीज, बातचीत ना करें। चलिए प्लीज फोकस। मैं यहां लिख रहा हूं सवाल, रुपीज 1 लाख डिवेंचर्स issued at a discount of 10%, repayable at 5% premium। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? रुपीज 1 लाख डिवेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रीपेबल एट 5% प्रीमियम। एक बात बताओ, इसकी पहली एंट्री क्या बनाते हैं आप लोग? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच? 90,000। यस और नो? पक्की बात? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90,000 रुपीज। आर वी क्लियर? इसके बाद आप करते डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऊपर 90 यहां पर भी 90, टू डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी? 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000, और लॉस ऑन आईओडी 15,000। इट वुड हैव बीन अ सिंपल अफेयर। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में कह दे रुपीज 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, एप्लीकेशन 40 रुपए, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन में क्या कह दे? एप्लीकेशन 40 रुपए, बैलेंस ऑन, तो ये जो सिंपल सा प्यारा सा सवाल आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ही चेंज हो जाने वाला है। अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन माइंडेड, 1 लाख, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो टोटल 10,000, 1,000 डिबेंचर हो गए। सो 1,000 डिबेंचर इंटू 40 रुपए की एप्लीकेशन, कितना मंगा लिया? 40,000। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये भी 40,000,
पहले फर्स्ट टू एंट्रीज देखो, ये बात क्लियर है? क्लियर है? अब जब नेक्स्ट एंट्री बनाओगे पहले बेसिक उसका खाका तैयार कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब जिन चीजों को आप लेके फिक्स्ड हो, जो आपको पता है कंफर्म ये तो है, पहले उस पर बात करते हैं। जैसे डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए। एप्लीकेशन कितनी आ गई उसमें से, तो कितने बचे, 60। डिबेंचर अलॉटमेंट में तो सॉरी डिबेंचर में तो 60 रुपए आएंगे। दिस वी आर श्योर। 8 मतलब 60,000। अच्छा हाँ, वो कोई बात नहीं, ठीक है। टोटल 60,000 आ जाएंगे उसमें। जो चीज के बारे में मैं श्योर हूं पहले तो मैं वो भर रहा हूं। अब केस क्या है, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। आई एम श्योर यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रीमियम और रिडम्पशन 1 लाख का 5%, ठीक है। आई एम ऑल्सो श्योर कि मेरा डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 10%। अब ये गलती मत करना क्या 60,000 का 10% ले लो, लेना पूरे का है, पूरा 1 लाख है। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 का वो लॉस, 5,000 का ये लॉस, तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया। अब आप बताओ 65 में से 15 गए, रिसीव कितने हुए, 65 में से 15, 50। बोलो ये बात क्लियर, ये 65 था, 65 में से 15 गए, कितने बचे। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट तो डिबेंचर अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट का अमाउंट कटेगा। वांट टू सी द मैजिक, बैंक में कितने पैसे थे, 90। यहां देखो कितने आए हैं, यहां कितने आए हैं, 40 और 50, 90। ये सेटिंग करके ही बैठेगा क्वेश्चन, ये वाली वैरायटी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा ये खेल। क्लियर? अभी और कराता हूं, बेफिक्र रहिए, आपको पहले पूरा तर कर दूंगा इससे, तभी आपसे बनवाऊंगा सवाल। फोटो खींचे। मिटा दूं? यार बातें नहीं करो प्लीज, भाई ध्यान लगाओ इधर। अब क्वेश्चन है 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच issued at 48, repayable at 53। हर तरीके से घुमा घुमा के मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आपकी वो वाली प्रैक्टिस भी हो जाए कि रुपी हो जाए या सीधा डिबेंचर का अमाउंट दिया हो, और स्प्लिट की प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं का यहीं होता तो मेरी पहली एंट्री वुड हैव बीन बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भैया ये होती 2000 इंटू 48, वो देख लेंगे कितना आ रहा है, पहले बताओ 2000 इंटू 48 होती नहीं होती, क्योंकि इशू 48 पे हुए हैं, तो फिर कितने पैसे आ जाते, 96,000 रुपए। अगली एंट्री तुम्हारी क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऊपर 96, यहाँ 96, टू डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी होती, 1 लाख, कैसे 2000 इंटू 50। ये बात क्लियर। रीपेबल एट 53, भाई 50 से देखेगा कि 48 से, 50 से, वेरी गुड। तो अब तू यहां लिखेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, भाई मेरे 2000 इंटू 3, 6000। अब खुद दिमाग लगा, यार आए 96 हैं और देने 1,06,000, कितने का लॉस पड़ गया, 10,000। लॉस ऑन आईओडी 10,000, यही होता। अब स्प्लिट कर देते हैं, 50 ईच, एप्लीकेशन 20 रुपए, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 20 रुपए और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब क्या करें भाई, अब पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ध्यान देंगे सब, 2000 इंटू 20, 40,000। उसको तो सेपरेट करता जा, आराम से निकालता जा। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, वो भी कितना, 40,000। अब है 8, क्योंकि थर्ड एंट्री मेक और ब्रेक है, और उसको मैं तेरे को ट्रिक्स जो दे रहा हूं उसको पकड़ और क्लियर कर चीज को। भाई
डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, खाका तो हमने तैयार कर लिया एंट्री का। अब जिस चीज को लेके मैं श्योर हूं पहले उसको भरता हूं। डिबेंचर कितने रुपए का है? 20 रुपए तो निकल गए, कितने बचे? तो एक बात तो तय है दोस्त, डिबेंचर में 2000 इंटू 30 60,000 आएगा, ये बात तो तय है। अब मैं बाकी चीजें पकड़ता हूं। प्रीमियम और रिडम्पशन 3 रुपए का है, सो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6000, बताओ कैसे? 2000 इंटू 3, ठीक है। अब लॉजिक लगा, 48 पे इशू हुआ, 53 पे पे कर रहा हूं, पर डिबेंचर 5 रुपए का लॉस है, आए 48 दे रहा हूं 53, पर डिबेंचर कितने का लॉस है? तो यहां तू लिख देगा लॉस ऑन आईओडी 2000 इंटू 5 कितना हुआ? 10,000। भाई 66 में से 10 गए, कितना बचा? 56,000। अब बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट तो यही अमाउंट कटेगा, 56,000, यही कटेगा। मैजिक। हाँ जी, कितने आए थे? यहाँ पे कितने आए? यहाँ पे कितने आए? 40 प्लस 56 96। जितनी बारी क्वेश्चन करेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा, तब आएगा ये पकड़ में। इसमें मैं तेरे को कोई वो नहीं बता सकता ऐसा कर लियो वैसे कर लियो, केस टू केस वेरी करेगा, तेरे को प्रैक्टिस करके समझ आनी है ये चीज। फोटो खींचो, एक और कराते क्वेश्चन। बिठा दूं? चले आगे बढ़े, क्वेश्चन देखिए प्लीज। एक्स लिमिटेड issued 3000 debentures of ₹100 each, ठीक है जी, ध्यान से समझो। एक्स लिमिटेड issued 3000 debenture of ₹100 each, issued at 10% premium, repayable at 20% premium, ठीक है जी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, issued at 10% premium and repayable at 20% premium। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? भाई लाइट तो चला दे, कौन है ये? बैठे बैठे क्लास के बीच में परेशान कर रहे हो आप लोग। यहां तक क्लियर सबको? अरे प्रायोरिटी क्या है तुम लोगों की लाइफ की? ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर जाओ ऐसे। बेवकूफ कहेंगे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको गर्मी ठंड लग रही है, बेवकूफ कहेंगे। कौन था ये राजा? अक्षत। क्यों भाई, क्या तेरे 5 स्टार होटल में बैठा तू? हंस मत, थप्पड़ मार दूंगा मैं तेरे को। बेवकूफ कहेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे आधा घंटा पहले आ जाएगा ऐसे सिखाने अपनी। चलिए ध्यान लगाएं सब लोग प्लीज। X Limited issued 3000 debentures of ₹100 each, issued at 10% premium, repayable at 20% premium। तो अगर आप इसको नॉर्मल करोगे तो कैसे देखें एंट्री? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान देना है सबने, पहले तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, 3000 इंटू 100 3 लाख, ये बात क्लियर। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, भाई 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो बताओ कितने बचे? 2,70,000, ये बात क्लियर। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऊपर कितना है बेटा? 270। डिबेंचर पे फेस वैल्यू बताओ कितनी है? 3 लाख। अब ध्यान लगाना, रीपेबल एट 20% प्रीमियम। क्या उससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दूं? बोलो, गलती बताओ सबसे पहले। इशूड एट प्रीमियम एंड नॉट एट डिस्काउंट, इट शुड हैव बीन 3,30,000। अब बताओ, क्या अब सिक्योरिटी प्रीमियम लिखें? कितना? 30,000। बोलो ये बात क्लियर यहां तक? अब इसी में कलर चेंज कर देते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन बताइए अमाउंट कितना आएगा? कितना? 60,000। बताओ कैसे? 3 लाख का 20%। अब मेरे भाई लॉस ऑन आईओडी वो भी कितना आएगा? 60,000। क्लियर? अब बात करते हैं अगर इसमें आ जाए स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट ही तो सारा खेल है जिसके लिए हम यहां पर आज मेहनत कर रहे हैं। 100 ईच, आपको कहता है एप्लीकेशन 60 रुपए,
बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अब आई एम बैंकिंग बिग, क्या आप पकड़ लोगे इसको? फर्स्ट एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हेल्प करिए, बताइए कितने डिबेंचर है आपके पास? 3000। एप्लीकेशन कितने की है? 100। 3000 इंटू 60 कितना हो गया? 1,80,000। ठीक है, इसके बाद बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कितना हो गया? 1,80,000। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? अब वही आ गई आपकी मेन एंट्री, मेक और ब्रेक। इसको करना आर्ट है, जो जो चीजों पे कंफर्म हो पहले उसको समझ लो। आप बेसिक खाका तैयार करते तो ये बनता। बोले जी यस और नो? डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। प्लीज फोकस। सबसे पहले मैं बात करता हूं फेस वैल्यू की। डिबेंचर 100 रुपए का, एप्लीकेशन पे कितने आ गए? तो अब कितने बचे? तो एक बात तो तय है, 3000 इंटू 40, 1,20। और अगर तो तू ज्ञानी है, जो तू है, तो तू डबल वेरीफाई कर। एक बार बता टोटल वैल्यू कितनी थी? 3,00,000। तो 1,80 यहां पर आ गई एप्लीकेशन पे, और 1,20 अलॉटमेंट, 3,00,000 पूरे हो गए। अब ये तो मैं श्योर हूं कि भैया ये फेस वैल्यू आ गई। अब मेरे को खेलना है नई चीजों के साथ। पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने परसेंट था? तो आई नो, आई डेफिनेटली नो कि सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे आने वाला है। कितने रुपए था? 3000 इंटू 10। बताइए क्यों लिख रहा हूं मैं 3000 इंटू 10? भाई 100 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% कितने हो गए? 10 रुपए। तो 3000 पे 10 रुपए के हिसाब से 30,000 मिलेगा। इसी प्रकार आपको साथ में यहां लेना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई 3000 इंटू 20, 60,000। बताओ कैसे? भाई 100 रुपए का डिबेंचर, 20% प्रीमियम, 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। और आपके डिबेंचर कितने हैं बेटा? 3000। 3000 इंटू 20, 60,000। अब यही हो गया आपका लॉस ऑन आईओडी, कितना? 60। अब एक बार बता, ये कितना गया? 2,10। 2,10 में से 60 के कितने बचा? यही 1,50 यहां कटेगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट में। आजा वेरीफाई करते हैं। भाई कितने पैसे आए थे तेरे पास? यहाँ पे कितने आए हैं? यहाँ पे कितने आए हैं? 1,80 प्लस 1,50, 3,30। शुरू में ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कत देता है, जब प्रैक्टिस होती है तो हाथ सेट हो जाता है। इसलिए अगर आपको शुरू में ये दिक्कत दे तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आप रफ में पहले नॉर्मल करके देख लो इसको। नॉर्मल तो आता ही है आपको। फिर यहां से अमाउंट उठा लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, प्रीमियम एडिशन कितना था, लॉस कितना था, फिर वहां डाल। हालांकि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको कन्विंस करूं कि आप समझ के करो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो और आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार नॉट गेटिंग इट राइट, तो आप रफ में शॉर्ट में ऐसे कर लो, इसको फिर वहां पे ट्रांसलेट कर दो। समझ गए बात? बट ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम, आपका टाइम उसमें जाया जाएगा। लेकिन इट इज फॉर स्टार्ट। एक बार समझ आ गया तो फिर आप सीधा भी कर लोगे। ठीक है जी, फोटो खींचिए, अब सीधा बुक के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।